बेहतर नहीं थी? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आपने देखा है इस तरह सन में भी हुआ था, इस तरह पंजाब में भी हुआ, हमारी लास्ट हुकूमत में भी आपने देखा गुज़ार के बाद वो वज़ीर आला ही थे लेकिन परवेज़ इलाही साहब आए थे। ये तो एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सर इतना जल्दी तो नहीं होता ना भी किसी वज़ीर आला को अचानक से आप तब्दील कर दें, जिसके लिए आप खबरें खुद चलाते हैं कि वो बड़े अच्छे थे, काम भी नहीं वो बड़े अच्छे थे लेकिन खान साहब ने कहा तो तब्दीली हो गई, अभी ट्रांजिशन उन पर जो इल्ज़ाम है कि वो किसी और के बंदे हैं, ये क्या बात नहीं, ये हर उस स्टेटमेंट की हम तरदीद करते हैं और मजम्मत करते हैं। वो खान साहब के थे, लोगों के थे और बड़े अच्छे आदमी थे, स्ट्रांग आदमी थे, बड़े अच्छे वज़ीर आला थे और बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया, इतना मैं कहूँ। भाई की वजह से खानदानी लड़ाई की नहीं खान साहब ने उसको इस वजह से नहीं किया, अगर करते तो पहले उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या अगले जो नए वज़ीर आला है उसको? ओ ये बिल्कुल सुहेल अफरीदी साहब खान साहब ने नॉमिनेट किया और इंशाल्लाह हमारा फुल सपोर्ट उसके साथ होगा और ताउन साथ होगा। जुनैद अकबर की खबरें आ रही हैं कि शायद उन्हें चेयरमैन पीटीआई बनाया जाए। नहीं ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़। आप अमूमन वैसे गुस्से में ही रहते हैं, आज बड़े खुश है सर, चेयरमैनशिप की मुद्दत बढ़ी है इस वजह से सर अच्छा सर आज वैसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं सर, क्या वजह है सर? नहीं देखो बड़े अरसा के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, इस पर बड़ी खुशी है, लेकिन देखो चेंज हमारे प्रोविंस के अंदर या अदरवाइज चेंज होना ये हमें ये ओहदे वगैरह मैटर नहीं करते। सर कुछ स्पेसिफिकली बात हुई है खान साहब से किसी भी हवाले से जो ज़ाहिर है पहले ना की गई हो? नहीं सिर्फ ये एक नई बात जो खान साहब ने डायरेक्शन दी है पंजाब से रिलीज असम्बलियों से इस्तीफा देना, दैट्स ऑल। बाकी वही पुराना उन्होंने नया फैसला ये ज़रूर किया हुआ है कि पंजाब असम्बली में हमारे जितने स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उन स्टैंडिंग कमेटी से भी हम रिज़ाइन करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज कहे, उन्होंने कहा मेरा दीरीना कारकुन है, मेरे साथी हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं और मेरे साथ बड़े लॉयल रहे हैं। अलबत्ता खान साहब की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स दी टेररिज्म और अफगान लोगों उस पर खान साहब की रिजर्वेशन है। खान साहब ने कहा मैंने इसलिए गार्ड चेंज करना तो मेरा राइट है। ग्रुप पॉलिटिशियन थी, ग्रुप प्रेशर था जिसकी वजह से उनको तब्दील किया गया। नहीं देखो कि जिन पुलिस वालों को जख्मी जान भर के भेज दो गया था अभी तक उनका क्या बना? अभी तक कुछ भी नहीं बना। मैं अफसोस से कह रहा हूँ वज़ीर दाखिला ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि उन तमाम मुकदमात को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, उनके नामजद और उनमें तशद्दुद पर उकसाने वाले और तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं उनको उन मुकदमात में चलान करके अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। ये तमाशा नहीं है कि वर्दी पहना हुआ सिपाही, वो किसी भी रंग की वर्दी हो, आप उसकी जान से खेलें क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और आप उस पर हमलावर होकर उसकी जान लेते हैं या उसको जख्मी करते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये एक्शन रात इनिशिएट किया गया है कि इस तरह का अगर इनको आने की इजाजत होती, जिस तरह की इनकी तैयारी थी, बहुत ज्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस्लामाबाद का हो सकता। बंद तो नहीं होगा कोई इस्लामाबाद में कहीं आपको कंटेनर नजर नहीं आ आ रहा है सर। मेरी बहन बहुत मुकम्मल है। फैजाबाद में क्योंकि वो पिंडी इस्लामाबाद की एक हद है और जहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है, स्वाई उस पर एहतियातन वहां पर हिफाजती इकदाम के लिए कंटेनर रखे गए, लगाए नहीं गए। पूरा इस्लामाबाद खुला है, हर सरकारी दफ्तरों से लेके निजी दफ्तरों तक हर चीज, हर रोड पर जिंदगी रवां दवा है और इसी तरह रवां दवा इंशाल्लाह रहेगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ये बिल्कुल तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी बेहतरीन काम किया है और पंजाब की पुलिस ने भी जबरदस्त काम किया। पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, TLP पे सवाल था, वो डंडे कीलों वाले लेकर आएंगे, शीशे की गोलियां, केमिकल्स लेकर आएंगे, वो उसी तरह ही ट्रीट होंगे। नहीं तो मुजाहिरा तो सुबह फलस्तीन पर हजारों लोगों का एक फंक्शन जो है वो फैसल मस्जिद में हुआ है। किसी को पता भी चला हो कि वहां पर हमने कोई रोड बंद की है, हमने फैसिलिटेट किया है। जमात इस्लामी के अमीर जो थे उन्होंने मुसलसल हमारी
इंतजामिया के साथ राब्ते में थे। रात वजीर दाखिला के कहने पे मैं उनसे मिला, सारे इंतजामात का हमने जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो आए, बच्चे आए और वो चले गए। कोई जिम्मेदारी कोई बात होती है, हजारों बच्चे थे और कोई जिम्मेदार आने, कोई आप डंडे लेके किलो के इश्तिहार अंगेज तकरीरें करके और आप चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद आएंगे। वो दिन चले गए जब आप इस्लामाबाद इस तरह के कामों के लिए आते हैं। लेकिन रावलपिंडी के हवाले से नहीं किया, क्या रावलपिंडी उनके राह पर छोड़ा जाएगा? मैंने वेल्डन पंजाब पुलिस का, मेरा कल आपने सुना नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो कर रहे हैं और ये इन कोलैबोरेशन है। ये पाकिस्तान, ये एक ही फैसला है इस पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमतों का। राज तो सब ये बताइएगा कि तीसरी बड़ी जमात है TLP जो है पंजाब में, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि इसी तरह ही उनको ज़बरदस्ती रोका जाएगा? देखिए, बैठ के बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन बैठ के बात करने के लिए इंतशार अगेंस्ट तकरीरें करेंगे, किलो वाले डंडे जमा करेंगे, शीशे की गोलियां लाएंगे, केमिकल लेकर आएंगे, अपने कारकुनों को झूठ बोल के। मुझे ये मेरी बहन ने सवाल किया है, कहते हैं लाशें भी गायब कर दी हैं और पूरे खानदान भी गायब कर दिए। यार आप खुदा का नाम माने, मुझे ये बताइए कि आपका ये अमल देखकर जो लोग, जिन लोगों को हम तरवीज करते हैं कि हमारा दीन और सुन्नत नबी पर अमल करना चाहिए, उनको हम क्या दर्स दे रहे हैं? ऐसे लोग जो इंतशार फैलाने के लिए प्री प्लान कोशिश कर रहे हों, ऐसे लोगों की बातचीत की बजाय कानून के कटहरे में आपको नजर आएंगे चंद दिनों। ठीक है, बहुत एहतजाज की बजाय फसाद की प्लानिंग किसने की? तुमने। कहां है तुम्हारा सरबराह? क्यों छुपता है? क्यों लोगों को कहता है अपने मोबाइल बंद करके फिर निकलना? तो फिर अगर एहतजाज है तो यहां तो आज जमात इस्लामी बहुत सारे और लोग एहतजाज करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम फैसिलिटेट करते हैं। इस्लामाबाद में फसाद, इंतशार और पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचाए, वो नहीं होने देंगे और वो नहीं होगी मुस्तकबिल में। कोई राइट नहीं है आपका। फसाद, इंतशार कानून इजाजत नहीं देता। कोई राइट नहीं है आपका कि झूठ बोल के इंतशार दिलाते हैं कि आपके लोग मार दिए गए। कितनी फुटेज आपको दूं कि हमला आपने लाहौर में भी पहले आपने किया, रोका गया, क्यों नहीं रुके? इंतजामिया से बात क्यों नहीं करते? क्यों मजबूर करते हैं कि इंतजामिया एक्शन करे उन अनासर के खिलाफ जो इस प्लानिंग में शामिल है? और इसके जिम्मेदार, इसके सरबराह और इसके कर्ता धर्ता है।